कंस को बड़ी गिल्टी है महामहिम, क्योंकि उसने देखा 8वीं संतान देवताओं ने कही तो तुरंत कंस देव की वसुदेव के पास पहुंचा और सॉरी कहने लगा कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, ये तो देवताओं ने मुझे मिसगाइड किया। दुनिया में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन ही वही करता है जो दूसरे को अपनी गलती का ब्लेम देने में आसानी रखता है। यू हैव डन दिस। कंस ने कहा मैं तो बहुत अच्छा था, देवताओं की वजह से मैंने आपके 6 बच्चे मार दिए, मुझे थैंक यू, सॉरी, आप कुछ नहीं कहना, उन्होंने मुझे मिसगाइड किया। और 8वां कहते थे मुझे मारेगा, वो तो खुद ही चले गए। और भागवत जी में वर्णन है वसुदेव जी उसकी चाल को समझ गए, पर देवकी जी, अब भाई बहन का तो संबंध अलग ही होता है, तो देवकी जी थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ गई, हाँ कोई बात नहीं, मेरा भाई अच्छा ही है। तो वसुदेव जी से पूछा उसने कि अब मैं क्या करूं जो मुझसे भूल हुई। तो वसुदेव जी ने उसको उपदेश दिया। भागवत में बड़े श्लोकों में वर्णन है, विस्तार का अवकाश नहीं मेरे पास, कि मृत्यु को तो नहीं टाला जा सकता, परंतु उसकी कंडीशंस को चेंज किया जा सकता है। यह हो सकता है कि तुम रोते हुए नहीं, मुस्कुराते चले जाओ, छीना नहीं जाए, तुम छोड़ दो। यू कैन चेंज द कंडीशंस। और उसके लिए क्या करना होगा, तो वसुदेव जी ने जो उपदेश दिया है वो हर एक साधक के लिए इंपॉर्टेंट है। बोले उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ईगोलेसनेस। अब समझना होगा ये क्या है। महामहिम, मैं शब्द का अर्थ होता है, मैं निवेदन करूं, अभी आप आते आते कुछ मुझसे कह रहे थे, तभी मुझे उस पॉइंट ने वेदांत के इस विषय का स्पर्श करा दिया। ईगो शब्द का अर्थ होता है मैं का मतलब, मैं शब्द का मतलब अभिमान नहीं है, प्लीज। मैं शब्द का मतलब है सेल्फ सेंस। मैं शब्द का अर्थ है सेल्फ सेंस, सेल्फ सेंस। अभिमान शब्द का मतलब क्या है? आई एग्जिस्ट, सॉरी, अहंकार शब्द का अर्थ क्या है? आई एग्जिस्ट। और अभिमान शब्द का अर्थ क्या है? आई ओनली एग्जिस्ट। और उसको तोड़ने का एक ही विधान है महामहिम, जब उसको पता चल जाए दैट आई ऑल्सो एग्जिस्ट। अभी हम और आप कुछ बात कह रहे थे, वो तो मेरी आपकी थी। सेल्फ सेंस आई इज नेवर एन इश्यू, बिकॉज वही तो आपकी इंडिविजुअलिटी दे रहा है, आपको देखने का विजन है। हम आप कैसे हैं, मैं एक बहुत विनम्रता से निवेदन करूं महामहिम, जैसे एक आपके सामने वाले बगीचे में अगर किसी दिन मां प्रयोग करना चाहें तो 50 घड़ों के भीतर पानी भर के रख देवे, और किसी को लगाया जाए कि घड़ों को देख क्या है उसमें, तो सूर्य का प्रतिबिंब घड़ों के ऊपर पड़ेगा, और अगर घड़ों से गिना जाएगा महामहिम तो 50 सूर्य दिखेंगे। घड़ों में 50 सूर्य दिखेंगे, आसमान में एक सूर्य दिखेगा। यहां भी कई घड़े बैठे हैं। घड़ों से देखोगे तो भेद दिखेगा, घड़ों से ऊपर देखोगे तो अभेद दिखेगा। इक्वलिटी एस्टेब्लिश तभी हो सकती है। निराभिमानता, सेल्फ सेंस is never an issue, because it can only give you strength to grow. कि मैं, to grow, मैं। अहंकार भी एक एनर्जी है, which means I exist, और भगवान ने वो इंडिविजुअलिटी हर व्यक्ति को दी है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब सेल्फ सेंस मैं हूं से होता हुआ मैं ही हूं तक पहुंच जाता है। तो सेल्फलेसनेस का सबसे पहला अभ्यास, ईगोलेसनेस का सबसे पहला अभ्यास है मैं ही हूं से मैं भी हूं तक पहुंचना। ज्ञान
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान स्नेह विविघ्न मोह, ज्ञान असी के समान है। जैसे पूरा फल आता है और फल को चाकू के द्वारा काट के छिलका और गुठली बहुत सारी चीजें निकाल दी जाती हैं, इसी प्रकार से ज्ञान सबसे पहले छीलना शुरू करता है। सबसे पहले मैं ही हूं से ही छीलता है, मैं हूं, और फिर उसके बाद हूं को भी छील देता है, फिर केवल मैं शब्द बचता है, जिसको आदिशंकर निर्वाण शतकम में कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जिसको कविराज महानुभाव चैतन्य चरितामृत में कहते हैं जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। उसको जिस मनीषा से समझना हो वहां से उसको समझा जा सकता है। तो ज्ञान ये करता है। भक्ति की प्रोसेस इसलिए थोड़ी ऐसी है कि मैं हूं, मैं ही हूं, मैं भी हूं के साथ साथ एक चीज और जोड़ी जा सकती है, मैं उसका हूं। इसका मतलब भक्ति है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में इसकी परिभाषा की है, मैं उसका हूं। मैं पुत्र का हूं तो यह मातृभक्ति है। मैं माता पिता का हूं तो यह माता पिता की द्वारा की, पुत्र के द्वारा की गई माता पिता की भक्ति है। महामहिम आप सब, हम सब लोग, विशेष आप स्वयं शपथ लेते, और जिस दिन आप शपथ लेते कि मैं राष्ट्र का हूं, उस दिन से राष्ट्र भक्ति शुरू होती है। ये फॉर्मूला है, मैं उसका हूं। अब ये मैं उसका हूं फॉर्मूला जहां लगेगा वहां काम हो जाएगा, वहां भक्ति पैदा हो जाएगी। मैं उसका हूं। एक ग्वाला उसी को कहा जाता है जो कहता है मैं अब गैया का हूं। एक माता उसी को कहा जाता है जो कहती है मैं बालक की हूं। वो उसके हिसाब से उठती है, उसके हिसाब से सोती है। जब स्टूडेंट पूरा का पूरा गुरु का हो जाता है तभी कुछ सीख सकता है, और तब गुरु भक्ति होती है। मैं उसका हूं, मैं पति का हूं तो पत्नी भक्त, मैं पत्नी का हूं। इस बात पर क्यों हंस रहे हैं कुछ लोग? नहीं नहीं, मैं, ये बड़ी कितनी गलत बात है। कोई यूं कहे, पत्नी बोले कि मैं पति की हूं, तो माता दुनिया वाले कितने खुश होते हैं। मैं पति की हूं, वाह कितनी सदाचारी स्त्री है, कितनी अच्छी स्त्री है, कह रही है मैं पति की हूं। कितनी ढकोसलाबादी, अगर पति कह दे मैं पत्नी का हूं तो लोग इस पे तालियां बजाने लगते हैं, लोग चुटकियां लेने लगते हैं। अच्छा चुटकियां लेने लगते हैं, कई कई कुछ कुछ बोलते हैं, ये तो भगवान ही जाने। पर भारतीय परंपरा वकील साहब शुरू से ये कहती आई है, कृष्ण कह रहे हैं मैं राधे का हूं, राम कह रहे हैं मैं सीता का हूं। महामहिम कह रहे हैं मैं माता का हूं। बजा लो, अच्छी, इस पर तो ताली सबको बजानी चाहिए। भक्ति। जब कोई वादक वाद्य बजाता है और जब वो उसका हो जाता है तो संगीत की भक्ति है। मुझे बाबा अपने जीवन का एक अनुभव कहते थे महामहिम, एक बहुत बड़े, मैं अभी नाम तो ले नहीं सकूंगा, मुझे कुछ स्पष्ट याद भी नहीं नाम, पर एक बहुत बड़े देश के सितार वादक थे। कलकत्ता से ट्रेन में वापस लौटना था और दोनों ट्रेन में मिल गई, बातचीत होती रही। हाँ, आदरणीय पूज्य श्री रविशंकर जी, देश का नाम उन्होंने रोशन किया। उनकी प्रसिद्धि से कुछ पहले की घटना है, बाबा बता। प्रसिद्धि के बाद तो फिर थोड़ा मुझे नहीं लगता ट्रेन होगी, पर उससे पहले की घटना है। दोनों साथ में थे।
बातचीत होती रही, महामहिम रात्रि हो गई। तो नीचे वाली बर्थ पर दोनों आमने सामने थे। तो रात्रि का समय हुआ, लाइट बंद करी, सो गए। बाबा भी करवट लेके सो गए। मध्य रात्रि उनको लघुशंका की निवृत्ति के लिए जाना था। तो कोई उठ ना जाए इसलिए झीनी झीनी आ रही रोशनी में ही वो अपनी बर्थ से उतरे और नीचे उन्होंने पैर रखा। तो उन्होंने देखा कि कोई नीचे है। तो चौंक गए। तो लाइट जलाई कि कोई घुस तो नहीं आया। तो देखा वो आदरणीय नीचे लेटे हुए थे, पर सामने वाली बर्थ पर भी कोई सो रहा था। तो पूछा, ये सामने कौन है और आप नीचे क्यों सो रहे? तब उन्होंने प्रेम से उठ करके जो सामने सो रहा था उसके ऊपर का कंबल हटाया तो देखा सितार सो रहा था। सितार सो रहा था। बोल, मैं इसकी पूजा करता हूं, इसके नीचे के इसके ऊपर कैसे लेट जाऊं, इसको कहां रखूं? मैं आपके सोने का विचार करता रहा। ये पहले नीचे रखा था, फिर मैं लेटा तो मुझे असहजता लगी, फिर बगल में लेटा तो मुझे लगा मैं तो इसके बराबर भी नहीं, क्योंकि अगर ये चला जाए तो फिर मैं भी कुछ नहीं। और मैंने अनुभव किया, इसलिए सितार को ऊपर लेटा दिया और स्वयं नीचे लेटा। इतनी गहन मजेदार नींद आ रही थी महाराज जी, क्या ही कहना। वाद्य भक्ति, मैं उसका हूं, ये भक्ति। मैं हूं सेल्फ सेंस, मैं सेल्फ सेंस, केवल मैं तक रहिए पहले। सेल्फ सेंस, मैं हूं अहंकार, जो 25 तत्वों में एक गुण है। अहंकार से कोई समस्या नहीं है। अहंकार का मत, यहां अहंकार शब्द महामहिम एग्जिस्टेंस वाला है। अभिमान विकार है, अहंकार विकार नहीं है। मैं इन शब्दों को जरा और ज्यादा तराशना होगा अगर अभ्यास में लाना है तो। मैं हूं, मैं ही हूं, यह अभिमान है। मैं भी हूं, यह डुअलिटी है। और मैं उसका हूं, यह डिवोशन है। मैं पत्नी का हूं, मैं पति का हूं, मैं पुत्र का हूं, मैं बच्चे का हूं, मैं राष्ट्र का हूं। एक सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक मरने को तैयार होता है कि मैं राष्ट्र का हूं। आप ये भी कह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, मैं धन का हूं। आज व्यापारी धन की भक्ति करता ही है, वो लक्ष्मी की भक्ति कर रहा है। भारत ने इसको स्वीकार किया, हमारे श्री सूक्त है। मैं धन का हूं, ये धन की भक्ति है। बस बात इतनी सी है कि मैं उसका हूं, ये शुरू बिंदु से हो जाए पर बिंदु पे खत्म ना हो जाए, सिंधु तक पहुंच जाए। मैं उसका हूं। जैसे एक माचिस के भीतर बहुत सारी तीली होती हैं, उनमें से आप अपनी सुविधा से एक तीली का चुनाव करते हैं और उसे जला लेते हैं। अगर अग्नि को तीली तक रखेंगे तो थोड़ी देर बाद तीली समाप्त हो जाएगी, उंगली को जला जाएगी और आग बुझ जाएगी। पर उससे पहले अगर तुमने दिया जला दिया तो चिर प्रकाश जीवन में प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही संबंधों की किसी भी तीली से समर्पण की ज्योति को प्रज्वलित करो, पर समर्पण की ज्योति उस तीली तक रही, क्योंकि व्यक्ति और प्रकृति सदा चेंजेबल है, सदा बदलते हैं। आज है कल नहीं होगा। तीली समाप्त हुई तो तुम्हारी समर्पण की अग्नि भी समाप्त हो जाएगी और तुम्हें भी शोक की जलन दे जाएगी। इसलिए क्यों नहीं एक काम करते कि इस तीली से श्याम सुंदर की प्रीति का दिया जला लो, दिया जला लो, परमात्मा के समर्पण का दिया जला लो। व्यष्टि समष्टि तक पहुंच गया। यही उसकी अनुभूति है। मैं क्या व्रजलीला कितनी कहूं। ये ऊपर से दिखने वाली बड़ी माइल्ड सी चीज बहुत डीप है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ऊपर से तो केवल हंसी खेली चल रही है। मैं तो अभी तक नंदोत्सव में प्रवेश नहीं किया। महामहिम लोग कृष्ण के अस्तित्व को कैसे समझेंगे? कह रहे माखन चोराई करी, ये किए, इनके दार्शनिक विवेचन करने पर उतर आए तो महीनों महीनों निकल जाएंगे। कंस ने स्वीकार कर लिया और वो सभा में पहुंचा
और सभा में पहुंच के उसने निर्णय किया कि भाई हमसे भूल हो गई और अब हम ये सब नहीं करेंगे। उसके आसपास के लोगों ने उसकी मति को फिर से भ्रमित कर दिया। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा एसोसिएशन किसके साथ है।